पहले ये वीडियो देखो। सबको चिल्ला रहे कि बच्चा भगवान के रूप में कहलाता है। ये कौन भगवान है? ये भगवान इसको नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो खेल रही होगी। खेल रही होगी तो तुम जब तक नहीं होगा। अरे यार, अब गेट लगा के रखना बेटा। तुमको लग रहा है बस स्केच पेन से ऐसे की है कि मेरा अपमान भी की है। अपमान की है? मतलब मेरा दुख भी पहुंचाई है क्या? हाँ? अरे इसको क्या पता कि दुख पहुंचा रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज अ किड, जो एक बड़ी बहन है जिसको नहीं समझ आ रहा है कि वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करे। एज अ मदर, एज अ पेरेंट, उसकी मम्मा सेड कि वो छोटी बच्ची है, उसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कर रही है, वो बस खेल रही है। बट यहीं पे उस बच्चे को ये फील होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो इमोशंस है, उसका क्या। एंड वो जो इमोशंस है ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा वो बच्चे ने कब पिक कर लिया कि मेरी इमोशंस का कोई कद्र नहीं है। मेरे को हमेशा ये बोला गया है कि मैं बड़ी हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा, इट्स ओके उसने कर दिया तो। एंड दिस कुड बी वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है कि बड़े को ही बोला जाता है, छोटे को भी कभी कभी बोल दिया जाता है। सो अंडरस्टैंड करना होगा। इस मम्मी के लिए मजाक में शी जस्ट सेड हंस के, अरे ठीक है हो गया, कर दिया। बट इट इज नॉट कर दिया। उसके वर्ल्ड में ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। किसी ने आकर के मेरी चीज को किसी ने आकर के ब्रीच किया, मेरे सामान को किसी ने खराब किया, और मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने हंस के निकाल दिया। कि अब फिर क्वेश्चन आता है हम क्या करें, उस छोटे बच्चे को मारे क्या पकड़ के? नहीं, आपको उस छोटे बच्चे को नहीं मारना है। आपको बस अपने जो बड़ा बच्चा है उसको बुला करके प्यार से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, उसको काम करने की कोशिश करना है। उसका चाहिए तो हाथ पकड़ करके उससे बात करने की, समझने की कोशिश करना है। उस टाइम आपको कुछ नहीं समझाना है। उस टाइम में बस वो बच्चा कैसा फील कर रहा है, कैसा उसको एक्सपेक्टेशन है मम्मी पापा से कि मेरे मम्मी पापा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब मैं एक प्रॉब्लम में होंगी, जब मेरे साथ कोई चीज अच्छी नहीं हुई होगी, मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब आप उसको पकड़ करके अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसके पास बैठ करके उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके इमोशंस को वैलिडेट कीजिएगा कि हाँ तुम्हारे इमोशंस मैटर करते हैं मेरे लिए, देन वो बच्चा कभी भी नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा एंड वो ओपन अप होगा। बट वही अगर अब बच्चे को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, हाँ ठीक है, तो उस बच्चे को ये फील होगा मेरी इमोशंस का तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे आंसुओं का कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कुछ बोलने का कोई नहीं वैल्यू है। तो हो सकता है जब यही चीज हमेशा रिपीटेडली होगा तो वो बच्चा अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस बोलना बंद कर देगा। सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोनों बच्चे के इमोशंस को वैलिडेट करो।